तो फाइनली बच्चों आपने पहला पार्ट कंप्लीट देख ही लिया होगा। मैं सेकंड पार्ट लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्नों के आंसर रह गए थे जो 6 से 20-22 तक। उन सारे प्रश्नों के आंसर अभी जस्ट इसी में दिखाने वाला हूँ। शुरू करिए। यहाँ पहला पेपर आप देख लो एक नज़र, फिर मैं पेपर के बाद आंसर में चलता हूँ, तो आपको संकोच नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली मैंने आंसर में आ चुका है। आपको पता है कि मैंने पहले पार्ट में बताया है आपका कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पहले का प्रश्न आंसर यहाँ पे। चलो फटाफट आंसर देख लो। द्रव्य, विलायक है, अणु, जे थॉमसन, नास्मिन, ये सब चीज़ हैं, ये सारे खाली स्थान हैं और ये सारे आंसर स्क्रीन शॉट कर लो। फिर आपके प्रश्न नंबर 3 की बात करा तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने कुछ इस तरह दिए गए, तो इनको स्क्रीन शॉट कर लो आप। और चलो प्रश्न नंबर 4-5 तो कर लिए होगे। ये आता है प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिस्टलीकरण विधि के अनुप्रयोग लिखिए। तो क्रिस्टलीकरण विधि का अनुप्रयोग आपके सामने, क्रिस्टलीकरण विधि में समुद्री जल से प्राप्त नमक शुद्ध किया जाता है और साथ में अशुद्धियों को दूर की जाती है, क्रिस्टलीकरण विधि कहलाता है। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उसी विधि का कुछ और है। तो विधि है, इस सहायता से नमूने में फिटकरी पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा विधि ऐसा है जिसके द्वारा विलयन को ठोस पदार्थों को क्रिस्टल के रूप में पृथक कर दिया जाता है। फिर आपके सामने कुछ है, कैसा आ जाता है। प्रश्न नंबर है, समस्थानियों के अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे समस्थानिक के 2 अनुप्रयोग दिए गए हैं। पहला अनुप्रयोग है, समस्थानिक का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अनुप्रयोग है, समस्थानिक विभिन्न प्रकारों के विस्फोटक तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग। फिर इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुछ बच्चों में मिश्रण की परिभाषा लिखना है। तो मिश्रण की परिभाषा आपके सामने कुछ दे दिया गया है। ये मिश्रण की परिभाषा आपके सामने है। ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ जैसे यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है। किसी मिश्रण में दो या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ किसी प्रकार के अनुपात में मिला हुए सकते हैं, मिश्रण कहलाता है, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके सामने कुछ इस तरह है। ये रहा विलयन। विलयन किसे कहते हैं, विलयन आपके सामने है। विलयन जब दो या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। यहाँ पे जैसे चीनी और पानी को नमक और पानी तथा ग्लूकोज और पानी मिलाना, सब विलयन ही कहलाता है, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो। अब चलते हैं पर नेक्स्ट में। नेक्स्ट वाला आपका क्या है, आप सारे विलयन कैसे कहते हैं। यहाँ पे देखो आप सारे विलयन कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप सारे विलयन को परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पे ऐसे विलयन जिनको पराशरण दाब समान होते हैं पराश्रयी विलयन कहलाते हैं। समपराश्रयी विलयन में ऐसे विलय के संतक होते हैं जो समपराश्रयी विलयन के दूसरे पे अपारगम झिल्ली के पृथक करने पर पराशरण की क्रिया होती है, ठीक है। ये आपका समपराश्रयी विलयन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ एक ऐसा प्रकार का दिखेगा। यहाँ पे केंद्र के कार्य पूछा गया। तो केंद्र के कार्य आपको दे दिया गया। केंद्र के कार्य, केंद्र कंकु कोशिका संरचना संगठनों का निगमन करता है। नेक्स्ट डीएनए पर उपस्थित आरएनए पर संदेश को कोशिका द्रव्य में जाते हैं और वहाँ पर उपस्थित प्रोटीन को अनुवादित कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन से विभिन्न प्रकार बनते हैं और जो विभिन्न उपचारी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट कोशिका विभाजन को केंद्र पर होता है, ठीक है। अभी चलते यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 1 और है। यहाँ पे एलोवेरा ऊतक के क्यों कहा जाए उल्लेख लिखिए, ठीक है। एलोवेरा ऊतक यह अंगों के बीच में उपस्थित अंग को भराता है। यह आंतरिक अंगों को गहरा देता है। यह ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है, ठीक है। यह एलोवेरा ऊतक के क्या हो गया, कार्य हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ और बचता है, वो आप देख लो। स्टोमेटा का कार्य पूछा गया आपको। स्टोमेटा का कार्य है गैसों का आदान प्रदान में सहायक होता है। नेक्स्ट है वास्तुतंत्र क्रिया में सहायक होता है। ये आपका स्टोमेटा कार्य हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ है और है। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण पूछा है। गुरुत्वीय त्वरण परिभाषा कहा गया है। तो गुरुत्वीय त्वरण की बात देख लो आप। गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा है, जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती हुई तो त्वरण का कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, अतः इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे है द्रव्यमान और भार में अंतर। ये रहा द्रव्यमान और भार में अंतर। इसे आप स्क्रीनशॉट करो, तैयार करो, जैसा भी करना रटो आप, जो भी करना आप कर लो। और साथ में चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो अगर चैनल पर नए आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब ये कंप्लीट कर लो आप। इसके बाद देखो गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान और भार में अंतर पूछा। द्रव्यमान में किसी वस्तु निहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। और यह भार की बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं वह बल जिसमें वस्तु के जो आकर्षित होती है। यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह पर स्थिर होता है। वस्तु का भार स्थान पर परिवर्तन बदलता रहता है, ठीक है। एसआई मात्रक केजी होता है। यहाँ पे एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पे भले भौतिक तुलना की सहायता से मापा जाता हो। यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया ना। आप चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन है न्यूटन के गति के 2 नियम को समझाइए या बराबर एम ए। तो ये आपके सामने बराबर एम ए के कुछ उदाहरण, ये समीकरण दिया गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो और A to Z तैयार कर लेना। आपको पता ही है, विद्यालय में आप पढ़े ही हैं कि ये जो आपको एग्जाम में आने के लिए ये आया है और आपके पेपर दिखेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आ भी गया। मिश्रण क्या है और यौगिक क्या है। मिश्रण में अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। यौगिक में अवयवों के तत्वों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके सामने है, मिश्रण के निर्माण में ऊष्मा
परिवर्तन आवश्यक नहीं है और यौगिक के निर्माण में मुख्य परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है यौगिक एक निश्चित सूत्र होता है, मिश्रण में कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है। तो ये चीज़ हो गया मिश्रण और यौगिक में अंतर। आप आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सरल और जटिल ऊतक में अंतर। सरल और जटिल ऊतक में अंतर आपके सामने एक अंतर, दो, तीन, चार अंतर है। आपको 3 अंतर लिखने के लिए आया, 3 अंतर आप स्क्रीनशॉट कर लेना और तैयार कर लेना बच्चों। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लिया होंगे मेरे ख्याल से। लगभग मैं पेपर अभी कंप्लीट करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और बच्चा वो आपके सामने है और आप उसे देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन है बाष्पीकरण प्रभावित करने वाले कारक दिया है। तो यहाँ पे सतही क्षेत्र, तापमान में वृद्धि और आर्द्रता, ये सब कारक होते हैं। सतही क्षेत्र में बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तापमान बढ़ने पर समीकरण दर बढ़ जाती है, और अगर आर्द्रता पर है तो वहाँ पर बाष्पीकरण दर घट जाती है। ठीक है, ये आपके कारण हो गए। और यहाँ पे कुछ दे दिया गया। तो फाइनली आपके सारे मैंने आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो शेयर करो दोस्तों के साथ और साथ में वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।